पर गौर करेंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के वचन के मुताबिक आज्ञाकारिता करना है। और कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, परमेश्वर के वचन में आज्ञा के बारे में लिखा है, और कई बार हम आज्ञा को जानने के बाद में भी अन आज्ञाकारिता कर देते हैं। वचन का पता है फिर भी हमारे जीवन से अन आज्ञाकारिता हो जाता है। प्रियजनों, तो आइए हम पढ़कर देखते हैं पहला पतरस उसका 1 अध्याय और 14 वचन से पढ़कर देखेंगे। कुछ बातों के ऊपर विशेष रूप से आप गौर करें, ध्यान दें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और परमेश्वर की आशीष हमेशा आपके जीवन में आती रहे। तो पढ़िए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है यहाँ पर। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय। देखो, पहली बात, आज्ञाकारी बालकों के समान मतलब आज्ञा मानने वाले बालक के समान अपनी अज्ञानता के समय। जब तुम अज्ञानता करते हो, अज्ञानता समझते हैं सब लोग क्या होता है? जब हम ना समझी वाले काम कर जाते हैं, जब हमारे जीवन में ना समझी वाले काम हम करते हैं, आज्ञा को जानते हैं लेकिन फिर भी उसको हम इग्नोर करके अपने तरीके से चलते हैं। तो लिखा है अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। हालेलुया। हालेलुया। अपनी अज्ञानता के समय पुराना जो मनुष्य तब आपके जीवन में था, है ना। एक अज्ञानता हमने पहले भी की है ना, जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, है ना। दोनों तरफ से इस बात को समझना आपको। जब आप लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हमारे जीवन में हमारा जो जीवन है अज्ञानता से भरा हुआ था, है ना। अज्ञानता मतलब कुछ भी हमारे मन में आया, हमारा दिल करता था हम झूठ बोल जाते थे, हमारा दिल करता था हम किसी को गाली दे देते, हमारा दिल करता था हम किसी को पकड़ के पीट भी देते थे, है ना। तो अज्ञानता में आपने बहुत कुछ किया है। कई प्रकार के पाप आप लोगों ने अज्ञानता में किया है, कई प्रकार की गलतियां आप लोगों ने अज्ञानता में की हैं। ये उस समय की बात है जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। हालेलुया। पर अब तुम परमेश्वर को जान चुके हो, अब आप लोग प्रभु यीशु मसीह के बेटे बेटियां बन गए हो। अब आप लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जान गए हो, क्योंकि आपने अपना जीवन जो है पश्चाताप करके प्रभु के चरणों में लगा दिया है। हालेलुया। अपना जीवन प्रभु के लिए दिया है। तो लिखा है यहाँ पर अज्ञानता के समय तुम पुराने मनुष्य को, उस समय बहुत से हमने गलतियां और बहुत सारे पाप हमने किया, लेकिन अब क्या करना है? पढ़िए जरा आगे। पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुराने अभिलाषा मतलब जो अज्ञानता के समय आप लोगों ने, उस समय जब प्रभु में नहीं थे, तो आप अपने मनमानी किया करते थे, अपनी गलतियां किया करते थे, पाप किया करते, जो जी में है वही किया करते थे, ठीक है ना। कोई किसी तरीके का पाप करता है, कोई किसी तरीके का पाप करता है, तो अलग अलग तरीके से आप अपने जीवन में गलतियां और पाप करते रहे हैं। लेकिन अब क्या है? वो तो अज्ञानता के समय था जब आप प्रभु में नहीं थे, लेकिन अब तो प्रभु में आ गए। तो कहने का मतलब अब आपको जो अज्ञानता वाले काम पहले किया करते थे, अब वो नहीं करना है। बोले हालेलुया। अब आपको वो सब काम नहीं करना है जो आपने पहले। लेकिन होता क्या है प्रियजनों, मसीह में आ जाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेने के बाद, फिर भी हमारे अंदर बहुत से वही पुराने काम पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, है ना। मसीह में आ चुके हैं, लेकिन गुस्सा अभी वही है, क्रोध अभी वही है। और कई लोग तो कह भी देते हैं तुम हमको जानते नहीं हो, हम क्या हैं, है ना। अगर हम अपने आई पर आ गए तो आपका बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए हमें छेड़े मत। बोलते कि नहीं बोलते? अरे आपके दिल की बात बोल रहा हूं मैं, आप लोग ही बोलते हो, अपनी नहीं बता रहा हूं मैं, है या नहीं? कहते या नहीं कहते?
अभी भी वही झगड़ालू स्वभाव पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, है ना? तो क्या कह रहा है, कहता है कि अपने वो जो पुराना मनोस्तव था उसको तो हमें उतार कर फेंकना है ना। तो अगर फेंक दिया है तो फिर वो बातें क्यों हैं तुम्हारे अंदर? वो तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर उसको हमने अपने जीवन से निकाल दिया है, अब हम प्रभु को अपने आप को सौंप दिया हमने परमेश्वर को, तो फिर नहीं दिखना चाहिए ना। पिछले एतवार को हमने बताया था कि आप शरीर के अनुसार ना चलें, आत्मा के अनुसार चलें। तो अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो क्या ये बातें आपके जीवन में चाहिए? फिर ये ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग दुआ प्रार्थना भी कर रहे हैं, प्रभु को महिमा भी दे रहे हैं, लेकिन वो पुराना जो मनुष्यत्व है उसको भी साथ साथ में बरकरार रखा हुआ है। उसको कहते हैं कि बिन बुलाया रिश्तेदार जो है उसको भी हम साथ साथ में ले चलते हैं, है ना? मतलब शैतानी बातें, शैतान के काम। पढ़िए जरा क्या लिखा है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अब लिखा हुआ है कि जैसे आपका बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। जैसे आपका बुलाने वाला, आपको बुलाया किसने है? हाँ जी, मैंने आपको बुलाया, हाँ जी, पर प्रभु जी ने बुलाया ना आपको, है ना? अब लिखा है कि आपका जो बुलाने वाला है वो क्या है? पवित्र है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, कई लोग तो मतलब जब गुस्से में आते हैं तो चर्च छोड़ देते हैं ना, और चर्च छोड़ के क्या बोलेंगे वो, है ना? हमें वहां, तो भाई आपको तो वहां प्रभु ने बुलाया था, पास्टर जी ने थोड़ा बुलाया था, है या नहीं? बुलाया किसने आपको? आपको अपने चरणों में बुलाया किसने? मैंने बुलाया क्या? कोई पास्टर बुलाता है क्या अपने पास? आप किसके बुलाए आए हैं? हाँ जी। तो आपको क्या सोचना चाहिए? हम चर्च छोड़ के बैठ जाते हैं, किसके वजह से है? बोलो। घर की बातों को लेकर किसी बाहर के, बुलाया आपको किसने? बुलाया आपको स्वयं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आपके जीवन का उद्धार हो, आपके जीवन में शांति आए, आप लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं और आप लोग परमेश्वर के राज्य में जा सकें। हालेलुया। इसलिए बुलाया ना प्रभु ने। तो क्या होता है यहां पर लिखा है, पढ़िए जरा, दोबारा से पढ़ दीजिए। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है, मतलब आपका बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं और वो पवित्र है, तो वैसे ही तुम भी क्या बन जाओ? अपने सारे चाल चलन में पवित्र। अपने सारे चाल चलन में क्या बन जाओ? सब बोलेंगे अपने सारे चाल चलन में क्या बन जाए? तो किसकी सुननी है आपको? प्रभु की सुननी चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम क्या प्रभु की सुनते हैं क्या? हम क्या परमेश्वर की बातों को सुनकर वैसा कर रहे हैं जो प्रभु हमसे चाहते हैं? है ना? हमारा बुलाने वाला पवित्र है, और हमारा बुलाने वाला जो पवित्र है वो ये कहता है कि भाई तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो प्रियजनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से हालात चल रहे हैं उस समय का किसी को पता नहीं है ना? अच्छा एक बात बताइए, मेरी कल्पना है ये जो मैं बताने जा रहा हूं। यूना नबी के समय प्रभु यीशु मसीह ने यूना नबी को कहा कि जाके निनवे में क्या करो? प्रचार करो और कहो कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। तो परमेश्वर का जन निनवे गया, है ना? आप सब इस कहानी को जानते हैं, क्योंकि वो जाने से पहले घबराया, डरा, और वो निनवे की जगह कहां चला गया था? तर्शीश की ओर चला गया। लेकिन फिर परमेश्वर उसको लेकर आता है, और जब वो तर्शीश की तरफ से निनवे की तरफ आता है, वो जाकर वहां क्या करता है? प्रचार करता है कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। तो उस समय के लोगों ने क्या किया? जब उन लोगों को पता चलता है, वहां के राजा को पता चलता है, तो राजा ने एक ढिंढोरा पिटवाता है और कहता है कि सब लोग आपके गाय, बैल, भैंस और आप सब लोग क्या करें? उपवास में बैठ जाएं और पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें।
किसके लिए प्रार्थना करें? पश्चाताप। पश्चाताप, अपने गलतियों को मानने के लिए, अपने पापों को मानकर छोड़ने के लिए प्रार्थना में बैठ जाएं, पश्चाताप करें। और वो सब लोग प्रार्थना में बैठ गए। जब सब लोग, उस राज्य के लोग प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर उनको नाश करने वाला था। निनवे में परमेश्वर ने क्यों भेजा? यूना को यह प्रचार करने के लिए कि तुम्हारा क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। ठीक है, लेकिन जब ये बात सुनते हैं तो वो लोग अपने पाप के लिए, सब पूरा राज्य वहां पर पश्चाताप के लिए बैठ जाता है, प्रार्थना करते हैं, मुझे परमेश्वर क्षमा करें, मेरी गलतियों से, मेरे पापों से मुझे क्षमा करें। तो परमेश्वर अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। जो उनको मारने वाले थे, प्रभु उनको खत्म करने वाले थे, लेकिन प्रभु ने उनको क्या कर दिया? माफ कर दिया और उनको छोड़ दिया, है ना। उनके पापों से उनको क्या कर दिया? परमेश्वर ने माफ कर दिया। और उनको जो परमेश्वर नाश करने वाला था, अब परमेश्वर उनको नाश करने से रोक गए। हालेलुया। हुआ या नहीं हुआ? ऐसे हुआ ना। अब ध्यान से सुनिए, मेरे सोचने के अनुसार, आपके सोचने के अनुसार और बहुत सारे परमेश्वर के दासों के सोचने के अनुसार यही है कि अभी पूरे दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार जब तक नहीं फैल जाता, जब तक यीशु मसीह का प्रचार नहीं हो जाता, पृथ्वी के शोर तक जब तक यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं कर दिया जाता, वहां जब तक लोगों के कानों तक प्रभु यीशु मसीह का संदेश ना पहुंच जाए, तब तक प्रभु नहीं आएंगे। ऐसे ही है ना। पृथ्वी के शोर तक जब प्रभु का प्रचार पहुंचेगा, सुसमाचार सुनाया जाएगा, यीशु मसीह के बारे में लोग जान जाएंगे, तभी जाकर इस दुनिया का जो है अंत आएगा और तब प्रभु यीशु मसीह बादलों में लेने आए। ऐसा ही है ना, सब ऐसे ही बोलते हैं। हालेलुया। पर मैं ये सोच रहा हूं कि भाई, अगर प्रभु यीशु मसीह यूना को वहां पर भेज रहे हैं कि तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है निनवे में, और जब वो लोग पश्चाताप करके प्रार्थना करते तो परमेश्वर अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, तो जिस तरीके से मसीह लोगों के ऊपर सताव आ रहा है, जिस तरीके से प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे कलीसियाओं में सताव है, परेशानियां हैं, तो प्रभु ये भी तो डिसीजन चेंज कर सकता है ना। कर सकता है कि नहीं? कि भी पृथ्वी के शोर तक अभी तो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कौन सा ऐसा गांव, कौन सा ऐसा शहर है जहां मोबाइल के थ्रू या टीवी के थ्रू प्रचार नहीं पहुंचा है? पहुंच तो गया है तकरीबन। हालेलुया। वो बात अलग है, लोग जो है ऑन करते हैं टीवी, अरे क्या चलो है ना, उसको इग्नोर करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मोबाइल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा बहुत से ऐसे सुविधा है। रेडियो जो है उसमें एक छोटा सा, मतलब बीते दिनों में प्रभु के दास लोगों ने बहुत बांटा है ये, और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए छोटे छोटे किताबों के द्वारा लिटरेचर बांटे गए, नए नियम बांटे गए, तो बहुत जगहों पर, तकरीबन बहुत सी जगहों पर पहुंच चुका है प्रियजनों। कुछ जगह होंगे जहां मैं कहता हूं कि नहीं भी पहुंचा होगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रभु निनवे में ये यूना के द्वारा संदेश सुनाने के बाद वो डिसीजन चेंज कर सकता है कि मैं इनको नाश अब नहीं करूंगा, पहले नाश करने के लिए संदेश भेजता है और फिर परमेश्वर उनको रोक देता है। हालेलुया। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सोच रहे हैं, भाई अभी यीशु मसीह पता नहीं कब आएंगे, यीशु मसीह पता नहीं कब आएंगे, और पता चला कि पिता ने अपना डिसीजन ही चेंज कर दिया है कि यीशु अब दुनिया के शोर तक प्रचार पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अगर पिता ने यह कह दिया कि भाई अब यीशु मसीह का आना अभी इन्हीं दिनों में जरूरी हो गया है, तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। क्या करेंगे बताओ? तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम क्या बोल बताओ? हाँ जी, तो हम कहाँ हैं? हमारा बुलाने वाला पवित्र, और हम क्या हैं? बोलो अपवित्र, बोलो, यही तो है। हमारा बुलाने वाला पवित्र है और हम क्या हैं? बोलो, आप सच नहीं बोलते आप लोग।
बोलो हम अपवित्र हैं या नहीं? सोचों में अपवित्र, ख्यालों में अपवित्र, विचारों में अपवित्र, हमारे शब्द सही नहीं है उसमें भी हम अपवित्र। कहां से पवित्र है या नहीं? बस ये जरूर है कि हम यीशु मसीह की महिमा के लिए भी एतवार को एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चर्चों में आना बंद कर दो। आप लोग जितने मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्मेलिटी पूरी करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप रियल में क्या है, आपकी रियलिटी क्या है? आप क्या सही ढंग से प्रभु के साथ जुड़े हैं? क्या आप सही ढंग से परमेश्वर के वचन को मानते हैं? क्या आप सही ढंग से, आपका बुलाने वाला पवित्र है? क्या आप पवित्र हो? अगर नहीं हो तो अपने आप को बदल लें, ठीक करें अपने आप को। हालेलुया। प्रचार सुनने से नहीं, वचन सुन लिया हो गया, वचन को सुनकर उसको उतारें अपने जीवन में, करें वैसा तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे, क्या लिखा है? बोलो बोलो, क्या लिखा है? सारे चाल चलन। अच्छा बताइए कि हम कितने चाल चलन में पवित्र हैं? कौन कौन से चाल चलन में पवित्र बन गए हैं? सोचो जरा। इसलिए प्रियजनों, अपने आप को आप थोड़ा सा जांचें और पड़तालें, जांच पड़ताल करें अपना, कहां हैं आप लोग? हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी क्या बन जाओ? अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ। परमेश्वर के वचन को सुनते हो, सुनने के बाद आप लोगों को, अच्छा पैसे के लिए तो बहुत चिंता होती है आपको, होती या नहीं होती? बोलो बोलो। पैसे के लिए बहुत चिंता है, खाने पीने के लिए बहुत चिंता है ना? अच्छे वस्त्र के लिए बहुत चिंता है या नहीं? परमेश्वर के वचन के लिए कोई चिंता नहीं है। जिसके द्वारा हमारा बचाव है उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। वचन हमारे जीवन से पूरा हो या ना हो, है ना? लेकिन खाने पीने का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, है ना? है कि नहीं? बोलो। सुबह भी आएंगे, खूब पेट भर के आएंगे, इधर आके सो जाएंगे। आराधना चलती होगी, आराधना चल जाते, ताली भी सही ढंग से, हाय स्तुति में, है ना? स्तुति महिमा भी नहीं पूरा निकलता मुझसे, है या नहीं? बदलो अपने आप को, परमेश्वर को जो पसंद है वो करें। पढ़िए जरा के क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा बुलाने वाला ये कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। प्रभु पवित्र है तो आपको भी पवित्र बनने के लिए प्रभु बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? हाँ जी, आप लोगों का कहना क्या है? वो तो प्रभु है, प्रभु तो पवित्र है, अब हम प्रभु की तरह थोड़ा बन सकते हैं। इतनी स्वार्थी हैं आप लोग, है या नहीं? बोलो। कोई समझाए तो क्या कहेंगे? वो तो प्रभु है, प्रभु तो पवित्र है, वो तो परमेश्वर है, हम थोड़ा बन सकते। तो ये क्या लिखा है? वो तो कह ही रहे हैं कि भाई मैं पवित्र हूं, तुमको भी पवित्र बनना है। और अब आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दें क्या? बताओ। हालेलुया। बताइए जरा क्या करें? प्रभु जी तो कह ही रहे हैं ना कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम क्या बनो? किसको बोल रहे हैं? हाँ जी, बहने बोले, किसको बोल रहे हैं? आवाज नहीं है। हाँ जी, किसको बोल रहे हैं? निर्मला है? सिस्टर, पीछे वाले बोलो, थोड़ी आवाज नहीं निकल रही आपकी। हाँ जी, ऐसे बोलो, हमें बोल रहे हैं। हाँ जी, क्यों नहीं बन रहे हो फिर? गाली देने वाले इंसान, बोलने वाले, क्यों नहीं बन रहे हम? बोलिए आप लोग, भाई लोग बोलिए, क्या प्रभु जी क्या बोल रहे हैं?
हाँ जी, वो कह रहे हैं जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो क्यों नहीं बन रहे? अगर प्रभु कह रहे हैं कि भाई जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो, तो हम तो कहते हैं कि प्रभु किस तरह थोड़ा हम बन सकते हैं, है ना? फटाफट दिमाग में बात आ जाएगा, पहले आप लोग जवाब लेकर रखते हो कि हम प्रभु, लेकिन प्रभु तो कहते हैं कि मेरे समान बनो। और आज का विश्वासी, आज के कलीसिया में आने वाले भाई बहन ये बोलते हैं कि नहीं, हम प्रभु की तरह, पास्टर बेचारे समझाएं तो उनके नहीं सुनना, एक अच्छा विश्वासी भाई बहन है, एक अच्छे विश्वासी भाई बहन के नाते अगर वो समझाए तो उनके नहीं सुनना। भाई ऐसे थोड़ा होता है, हम तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो तो फिर पखंड करना बंद कर दो, फिर वही बात होगी कि उस समय बहुत तेरे मुझसे हे प्रभु कहेंगे ना कि प्रभु तेरे नाम से मेरे जीवन में चमत्कार हुआ था, है ना? तेरे नाम से दुष्टात्मा निकली थी, तेरे नाम से भविष्यवाणियां हुई थी। प्रभु कहेगा कुकर्म करने वाले मनुष्य मैं तुझे नहीं जानता। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हालेलुया। तो अगर प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, तो तुम क्या बन जाओ? अच्छा बताइए, परमेश्वर की सोच अच्छी है कि बुरी है? अच्छी। हाँ जी, आपकी, हमारी सोच क्या है? तो क्या ये परमेश्वर चाहता है? ये परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर कहां कहता है कुछ गलत करो? परमेश्वर कहां कहता है कि हम बैर रखें? परमेश्वर कहां कहता है कि हम लड़ाई करें? परमेश्वर कहां कहता है कि हम गाली दें? परमेश्वर कहां कहता है कि हम एक दूसरे को देख के जले और सड़े? कहां कहता है बताओ? हम लोग तो अपने जीवन से कुछ ऐसे काम करते हैं जो आपको पता है कि मसीह में बहुत सारे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि आप जैसे विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन पे ना चल के आपने अपने जीवन की छवि खराब की हुई है, और दूसरे लोगों को आप कारण है, आपके वजह से वो दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोस के लोग हैं, आपके गली मोहल्ले के लोग हैं, वो भी नहीं प्रभु को मानते हैं। वो कहते हैं अगर ये लोग ऐसे हैं तो हम जाएंगे तो हम पता नहीं क्या बन जाएंगे। ये है प्रॉब्लम। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा वो पवित्र है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बन जाओ? सारे चाल चलन में पवित्र बनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पढ़िए जरा आगे। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, और तुम हे पिता कहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। और हमारा परमेश्वर बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। परदेसी होने का क्या मतलब है? हाँ जी, कहाँ हो आप? हाँ जी, नहीं असली को छोड़ो, अभी आप इधर ही रहो। हाँ? बोलिए, परदेश का मतलब क्या है? खेत 5 बीघा है ना, घर है, प्रॉपर्टी है कि नहीं? लड़ते हैं झगड़ते हैं प्रॉपर्टी के पीछे, धन के लिए, दौलत के लिए। पर प्रभु कहते हैं भाई तुम यहाँ क्या हो? हाँ जी, यहाँ क्या हो आप? मतलब ये यहाँ प्रदेश में रहते हो। बहुत सारे जो यहाँ यूपी से हम लोग इधर आकर बैठे हैं ना, यूपी से कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं ना आप लोग? आपका खेत है, अपना घर है ना, वहां से यहाँ आए हो, पंजाब में आए हो कि नहीं? ये है ना, मतलब यूपी का घर छोड़कर पंजाब में आकर काम करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने आए हैं। प्रदेश में रहते कि नहीं रहते? है ना, वो प्रदेश की बात नहीं कर रहा। जो मतलब कहने का मतलब ये है, जो आपका घर है, चाहे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, खेत है, खलिहान है, घर कुछ भी है, कहता है वो है, चाहे तुम यूपी में रहो जहां अपना प्रॉपर्टी है, चाहे तुम यहाँ किराए पे रह के काम करते हो, कहीं भी रहो, लेकिन हो तुम प्रदेश में, क्योंकि एक दिन आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। अब जिस दिन जाओगे ना, वो 5 बीघा खेत नहीं जाएगा साथ में, है ना,
वो घर नहीं जाएगा साथ में, नया मोटरसाइकिल लिया वो भी नहीं जाएगा, नया जो वस्त्र पहने ना पैंट को सिलाया होगा वो भी नहीं जाएगा, वो भी रख लेंगे, बोलेंगे अच्छा ये चुन्नू के डैडी का था वो तो चला गया, मुन्नू को दे देते हैं, तो बाद में इधर ही चले रहेगा, साथ नहीं लेके जाओगे कुछ भी, है ना। ऐसे अगर घड़ी घड़ी पहनी होगी ना, चमक रहा ना, ये देखो ये घड़ी देख रहे हो कि नहीं, ऐसे घड़ी घड़ी पहनी वो भी उतार लेंगे, अंगूठी पहनी होगी ना सोने की वो भी उतार लेंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, समझ रहे। अंगूठी पहनी है ना सोने की, मैं कहता हूं चाहे पीतल की हो, वो उनको ऐसा लगेगा कि सोने का पहना, और बाद में पता चलता पीतल का था वो, फिर वो कहते हैं अच्छा होता है इसको नहीं निकालते, ये तो पीतल का निकल आया, लेकिन वो देखेंगे अरे लगता है अभी 10 है ना, कम से कम 1 तोले का वो होगा ही है, कुछ भी नहीं साथ में जाता। जब आदमी मरता है, यहाँ तक बहने कान में जब मर जाती हैं उनके कान में बालियां डाली होती हैं, नाक में डाला होता है, गले में डाला होता है, सब उतार लेते हैं, है या नहीं, बोलो बोलो। इसका मतलब अगर आप जानते तो आपने उतारा होगा, है या नहीं, उतारा होगा तभी पता है, सब उतार लेते हैं, कुछ नहीं साथ में जाता है, जाता है तो क्या है ना, क्या जाता है, कैसा कपड़ा होता है, कोमल इधर आओ, कैसा कपड़ा होता है जब वो डेथ होने पर उसको पहनाया जाता तो वो कैसा कपड़ा होता है। ये आपको भजन एक गा के सुनाएगी, ओनू जेब नहीं हुंदी, है ठीक है, याद है कि नहीं, गा के सुनाओ जरा सबको, हालेलुया। ध्यान से सुनना जरा, ये पूरा सुनाना थोड़ा है, सबको पता लग जाए। तू चेते रख बंदिया दिनों भी आना है, तू चेते रख बंदिया दिनों भी आना है, ओनू जेब नहीं होनी, ओनू जेब नहीं होनी, सॉरी एक्चुअली ये भजन मेरी मम्मा को बहुत पसंद था। तो अपनी डेथ से पहले उन्होंने बोला था कि जब मैं मरूं ये भजन जरूर गाना, इसलिए मैं भजन ये गाती नहीं। हालेलुया। तू चेते रख बंदिया दिनों भी आना है, तू चेते रख बंदिया दिनों भी आना है, ओनू जेब नहीं होनी, ओनू जेब नहीं होनी, तो ऐसा सोना है, तू चेते रख बंदिया दिनों भी आना है, तू चेते रख बंदिया दिनों भी आना है, इस सोहनी दुनिया तू देख ले रज रज के, बड़ा सोहना लगदा है जदों तुरदे सज तज के, इस सोहनी दुनिया तू देख ले रज रज के, बड़ा सोहना लगदा है जदों सुरदे तज तज के, उदों सुरमा नहीं पाना तां सिर ही वाहना है, उदों सुरमा नहीं पाना ना सिर ही वाहना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए। ओनू जेब नहीं होती, जब आदमी मरता है तो कपड़े, जब दर्जी को हम ले जाके कपड़े देते हैं तो बोलते हैं कि ये डेथ हो गई है, और उसको एक टेम्परेरी सिलाई होती है ना, और वैसे उसको ऊपर से कपड़ा डालकर फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और उसको
दफनाने वाले दफना देते हैं, और जो लोग संस्कार करते हैं, जलाते हैं, वो जला देते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। सुनो, आप लोग जिस दिन मरेंगे कुछ लेकर नहीं जाएंगे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। सिर्फ एक चीज जाती है इंसान के साथ, वो क्या है? यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बन जाओ? पवित्र बन जाओ। और अगर आप अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाते हो तो याद रखना कि परमेश्वर आपको इसी की वजह से अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन पवित्र है। हालेलुया। आप पवित्रताई के वजह से यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। आप अपने अच्छे कर्मों के वजह से यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, जो आपने वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लड़ना झगड़ना छोड़कर, अब आपस में एक दूसरे के साथ तू मैं करना, ये सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाएं, जिससे आपको उन्नति मिले, आपको तरक्की मिले और आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाता, चाहे वो करोड़पति है, कोई किसी के पास करोड़ों रुपया है, किसी के पास लाखों है, किसी के पास हजारों हैं, किसी का घर छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई बहुत बड़ा दौलतमंद व्यक्ति है, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, सब लोग खाली हाथ जाते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि अगर हाथ में उसने सोने की अंगूठी पहनी है तो वो निकाल लेते हैं। गले में अगर सोने का चैन पहना है तो वो भी निकाल लिया जाता है। कुछ भी, कोई ऐसी कीमती चीज आपके साथ नहीं देते हैं लाने की। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको चलना जरूरी है। पढ़ के देखिए जरा आगे क्या लिखा है, और यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, जो तुम्हारे बाप दादों के समय से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने। हाँ सुनिए, जो तुम्हारे बाप दादों के समय से निकम्मा चाल चलन चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। नाशवान वस्तुओं के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारा छुटकारा किसके द्वारा हुआ? प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष और पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना पवित्र लहू बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान क्रूस के ऊपर दे दी, इसलिए कि हम लोग परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में रहे, इसलिए कि परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। हालेलुया। आपको पापों से किसने छुड़ाया? यीशु मसीह ने आपको खरीदा है अपने पवित्र लहू के द्वारा, है ना। लोग कुछ खरीदते हैं तो सोना चांदी देकर खरीदते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीदा है। बोलिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, सब बोलेंगे, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीदा है। मैं प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा खरीदा गया हूँ। प्रभु आपकी दया हमारे लिए काफी है। आपको यीशु ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह को कैसे आपको आदर देना चाहिए, कितना आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रभु यीशु मसीह का मान सम्मान करना चाहिए, आप लोग इसके बारे में सोचें। हालेलुया, है या नहीं? यीशु ने आपको अपने पवित्र लहू के द्वारा खरीदा है। और क्या जानो,
एक सच्चाई बताना चाहूंगा आपको। लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म के बारे में बोलते हैं, धर्म, है ना। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत की है। कौन सा धर्म है? है ना। बहुत सारे लोग अगर कोई रास्ते में पड़ा है तो उसको उठाते नहीं, उसको पूछते नहीं है, उसका हाल नहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें धर्मों के बारे में मतलब फिर हम क्या क्या कहेंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि सबसे बड़ा जो इंसानियत की अगर हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर ये देखी जाती है प्रियजनों, जो हमारे परमेश्वर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने इंसानियत के नाते आपके लिए, मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, और आपके और मेरे लिए यीशु मसीह ने अपने लहू से, आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। अपने शरीर के कतरा कतरा लहू को आपके लिए उन्होंने बहा दिया। इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया, है ना। और किसी एक मनुष्य के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। आज यीशु के लहू में चंगाई है। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप धुल जाएं, तो पाप धुल जाते हैं। जब हम कहते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब बंधन टूट जाएं, तो टूट जाते हैं। जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर प्रकार के शराब से ये व्यक्ति मुक्त हो जाए, तो वो व्यक्ति यीशु के लहू के द्वारा शराबों से मुक्त हो जाता है। हालेलुया। यीशु का लहू सब पापों से धोता है। यीशु का लहू सब बंधनों को तोड़ता है। यीशु का लहू सब प्रकार के पापों को मिटा देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन चलाएं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने आपको बचाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह के, अगर आप सोच के देखिए जरा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ने के समय आपको अगर थोड़ा सा कष्ट मिले तो हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ खुशी खुशी सह लिया। क्यों? क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह जीवन देना चाहते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करना चाहते हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आपके जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्रता ही हो और आप जो है परमेश्वर के साथ जुड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और लिखा है कि आपका बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु जी, आप बुलाने वाले पवित्र हैं। प्रभु जी, आपके बेटे बेटियां पवित्र बन जाएं, इनका जीवन पवित्र हो जाए, इनकी सोच पवित्र हो जाए, इनके ख्याल पवित्र हो जाए, और प्रभु पवित्रताई के साथ आपके नाम को ऊंचा करे। जितने ऑनलाइन देख रहे, सुन रहे, प्रभु सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो, सबके ऊपर आपकी दया हो। प्रभु आपकी दया प्रत्येक के ऊपर होने पाए, हर एक के जीवन में आप बढ़े और हर एक के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। सबको आशीषित करें, सबको अपने पवित्र लहू में छुपाएं। किसी के भी जीवन में प्रभु, और प्रभु जी आप अनुग्रह करें और कोई भी व्यक्ति पाप से भरा जीवन ना जिए, बल्कि पापों से मुक्त होकर आपके नाम में हर एक व्यक्ति, हर एक गलती, हर गुनाह से मुक्त हो जाए। और प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर अनुग्रह दया करें, कृपा करें, आशीष दें, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन।